हीरा और मोती की पूरी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बेहद अमीर और ज्ञानी था। उसके पास कई तरह के अनमोल रत्न थे, लेकिन उसकी सबसे प्रिय चीज हीरे और मोतियों का संग्रह था। वो हमेशा अधिक से अधिक हीरे और मोती खरीदता और अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करता रहता था। राजा को अपने अनमोल रत्नों पर बहुत गर्व था, और उसने निश्चय किया कि वह अपनी प्रजा में से किसी को अपने इस संग्रह का हिस्सा तभी देगा जब वो उसके योग्य हो। राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे मूल्यवान चीज लेकर आएगा, उसे वह अपने अनमोल हीरे और मोती में से एक पुरस्कार स्वरूप देगा। ये सुनकर राज्य भर से लोग अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेकर राजा के दरबार में आने लगे। कुछ लोग सोने के सिक्के लाए, कुछ ने बेशकीमती रत्न दिखाए, और कुछ ने दुर्लभ धातुएं प्रस्तुत की। लेकिन राजा किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ। फिर एक दिन एक साधारण किसान राजा के दरबार में आया। उसके पास कोई कीमती रत्न या धातु नहीं थी, बल्कि वह अपने साथ बस एक छोटी सी चमचमाती चीज लेकर आया था। जब राजा ने पूछा कि वह क्या है, तो किसान ने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है, और इसे ही मैं आपके पास लेकर आया हूँ। राजा ने उसे और करीब से देखने को कहा। किसान ने अपनी बात समझाते हुए कहा, यह एक हीरा नहीं है, और न ही कोई कीमती मोती है, लेकिन यह मेरे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है मेरे जीवन की सच्चाई और ईमानदारी। यही मेरा हीरा है। और मेरे जीवन की सबसे विनम्र बात यह है कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। यही मेरा मोती है। राजा इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे पास सच्चाई और ईमानदारी का हीरा है, और दूसरों की सेवा का मोती। यही सबसे कीमती हैं। मैंने बहुत से हीरे और मोती देखे हैं, लेकिन सच्चाई और सेवा का मूल्य सबसे अधिक है। राजा ने किसान को पुरस्कार स्वरूप अपने संग्रह का सबसे बड़ा हीरा और सबसे सुंदर मोती भेंट किया, और घोषणा की कि इस संसार में सच्चाई और विनम्रता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भौतिक वस्तुएं अस्थायी होती हैं, लेकिन सच्चाई और विनम्रता जैसे